सो हेलो हाय वेलकम। नमस्कार आपके हमारे चैनल पे यूपीएससी क्लैरिटी बाय कार्तिक पे। तो हमने आज क्या लिखा है? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मैंने बताया था, जैसे मैंने इस सीरीज स्टार्ट करने से पहले ही बताई थी, जब मैं तो नया चैनल के इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा। कोशिश रहा है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। हाँ, तो उसी में एक सब्जेक्ट ऐड हो रहा है। फिर पॉलिटी तो साथ में चल ही रहा है, पॉलिटी, और उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ऐड हो जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी ऐड हो रहा है। पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी की क्लासेस दोनों साथ में ही आएंगी। अल्टरनेट डे पे भी आ सकते हैं। कोई फिक्स शेड्यूल नहीं देता हूँ अभी मैं, क्योंकि मैं भी खुद हॉस्टल में रहता हूँ। कभी घर जाना हुआ, कभी लाइट नहीं है, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो इंडियन इकोनॉमी इसी सीरीज में स्टार्ट हो रही हमारी यूपीएससी की जर्नी में। तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। हाँ, कहाँ से हम शुरू करेंगे? काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट मतलब जैसे देखिए, सारे सब्जेक्ट्स की बात करूँ ना, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है, काफ़ी जो रियल है, काफ़ी इकोनॉमी आप पढ़ते हो, इकोनॉमी काफ़ी रियल लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ट्रम्प बने थे, अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट बने, तो जो टैरिफ लगाया उन्होंने, टैरिफ की वजह से दुनिया में रेट्स कितने, इंडिया में टैरिफ लगाया उन्होंने, यूएस पे, चाइना पे लगाया। टैरिफ की वजह से रेट में काफ़ी उछाल देखने को मिला। कहीं की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गया, कहीं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कहीं की स्टॉक मार्केट गिर गई। तो क्या होता है? देखिए, एक डिसीजन ने पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट डाला, एक डिसीजन ने ट्रम्प के वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट डाला है। तो इकोनॉमी में ना, आप काफ़ी बेसिक जानेंगे। जीडीपी जीडीपी सुनने को मिलता ही होगा। कभी तो सुनने में आ रहा है, फोर फोर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हम, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं। क्या है? अभी तक हम सुनते थे, अभी तक हम सुनते 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। अभी हम एम करते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो क्या है? जीडीपी बराबर सुनने को मिलता होगा हमें। फिजिकल पॉलिसी से बजट आने वाला है, बजट तो बीत गया, अभी आने का अगले साल आएगा बजट आएगा। बजट आने से पहले बजट में क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी, बजटिंग पॉलिसी कैसे होती है, बजट हमारा कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी रियल है। इकोनॉमी, मुझे ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात करूँ ना, हाँ, ज्योग्राफी इकोनॉमी, तो पॉलिटिकल साइंस में इसलिए नहीं बोलता, रियल ना बहुत सारी चीज़ें पॉलिटी में क्या लिखी गई है, रियल ग्राउंड पे कुछ और ही फॉलो होती है। ये इकोनॉमी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा जब शुरू करूँगा। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, इवन हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या हम पहले जीडीपी शुरू करेंगे, उसके बाद बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग के बाद फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज मार्केट जो रेट हो गई, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर। मैं लिख देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ेंगे क्या। देखिए, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी, जीएनपी एंड इट्स कैलकुलेशन मेथड। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बजट, बजटिंग पॉलिसी भी लिख देते हैं, बजटिंग पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई, कैपिटल मार्केट, और क्या रहा है? पॉवर्टी, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, एक्सेट्रा लिख दीजिए। ऐसे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा। वो काफ़ी बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से ही शुरू करना है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में क्या है, जीडीपी, जीडीपी क्या है, जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स क्या है, तो बजट क्या होता है, बजट बजट कैलकुलेट कैसे होता है, बजट हम जो बनाते हैं हर साल का बजट आता है, रिवाइज एस्टिमेट्स क्या होता है, एक्चुअल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इन्फ्लेशन अगर देश का बढ़ रहा है, घट रहा है, इन्फ्लेशन क्या है, इंपॉर्टेंट की इन्फ्लेशन होना भी इंपॉर्टेंट क्यों है, इन्फ्लेशन को हम सेट कितना करते हैं कि किसी भी देश की गवर्नमेंट कितना चाहती है कि इन्फ्लेशन कितना हो। इन्फ्लेशन हो गया, फिजिकल पॉलिसी हमारी हो गई, फिजिकल डेफिसिट आपने सुना होगा, फिजिकल डेफिसिट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस साल जो फिल्म के पेपर में 3 से 4 सवाल तो फिजिकल पॉलिसी से ही आए थे।
प्रीलिम्स में 3 से 4 सवाल तो फिजिकल पॉलिसी से आए थे। तो इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 से 17 सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, और क्या 120 नंबर का 120 से 125 नंबर इंडियन इकोनॉमी जीएस पेपर 3 में आता है, जीएस पेपर 3 में भी आता है। तो क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हम इसे शुरू करेंगे कल से, बस इंट्रोडक्शन वीडियो है कल से। हाँ, ऑल्दो हम शुरू कर रहे हैं कल से। एक नया हमारे लिस्ट में जुड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी। कोशिश करूँगा, काफ़ी मेहनत करूँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी मेहनत करते हैं, बाकी साथ में देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, हमारा साथी कहाँ तक होता है। बाकी चलते हैं, देखते हैं। वैसे वीडियो इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं अगले वीडियो